शाम को स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा स्नैक्स और चाय ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे मंदिर याद आता है कि मुझे मंदिर साफ़ करना है और मैं फटाफट मंदिर साफ़ करने लगती हूँ क्योंकि शाम को पूजा भी करनी होती है। उससे पहले मैं बहुत सारे कपड़े होते हैं क्योंकि सैटरडे है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं सारे कपड़ों को जो है भिगा देती हूँ सर्फ़ में। और क्योंकि मैं मशीन में धोने से पहले पहले कपड़ों को जो है भिगो के रखती हूँ। उसके बाद मैं जो है मंदिर साफ़ करने आ जाती हूँ, मंदिर साफ़ करती हूँ। और दोपहर में तो बिल्कुल नहीं सोती हूँ क्योंकि दोपहर में मैं जब खाना वाना हम लोग सब लोग खा लेते हैं, हस्बैंड और बेटा सो जाते हैं, तब फिर मैं देखती हूँ कि मेरा सोफ़ा गंदा है, तो मैं फिर सोफ़ा को शैम्पू से पोंछने लगती हूँ। फिर सोफ़ा पोंछती हूँ, फिर सोफ़ा पोंछने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। फिर मुझे याद आता है मंदिर साफ़ करना है, तो फिर मैं हाथ मुँह धो के अच्छे से फिर मंदिर साफ़ करने लगती हूँ। फिर मंदिर साफ़ करती हूँ, मशीन में कपड़े लगा देती हूँ एक तरफ। और बहुत लेट हो जाते हैं फ्रेंड्स, 9:30 हो जाता है और मेरे खाना बनाने में बहुत लेट होता है। फिर मैं फटाफट जो है एक तरफ छोला उबालने के लिए रख देती हूँ, जिसमें एक खड़ा प्याज और एक खड़ा लहसुन और तेज पत्ता और एक आलू छील के डाल देती हूँ। छोला उबलते रहता है और दूसरी तरफ मैं प्लेट में जो प्याज डालूँगी तेल में वो काटती हूँ और लहसुन, अदरक, मिर्ची पेस्ट के लिए और फिर टमाटर। अब मैं फटाफट उठकर किचन में चली जाती हूँ और किचन में जाकर जो है कुकर खोल के देखती हूँ कि उसमें जो छोला है वो पका कि नहीं। छोला पक जाता है, फिर मैं जो खड़ा प्याज डाली थी, खड़ा प्याज और लहसुन को निकाल देती हूँ। देखिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें खड़ा प्याज है फ्रेंड्स। और ये खड़ा प्याज जो है इसको ही मैं डालूँगी जब मैं छोला बनाऊँगी, बहुत यम्मी लगेगा। तो यहाँ पे मैं जो है कुकर में तेल डाल चुकी हूँ और अब मैं डालूँगी जीरा और तेज़पत्ता और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला में लौंग, इलायची, आप एक छोटी इलायची और एक लौंग डाल दीजिएगा। चाहे तो आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ ऐसा नहीं है। गरम मसाला का पाउडर मेरा पिसा हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं। देखिए अभी मैंने तेल डाल दिया, अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा डालूँगी और ये ऊपर से निकाल के मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह से जो है फटाफट करके आपको दिखाऊँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं वीडियो को फ़ास्ट मोड में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है देखिए अब गरम मसाला डाल दिया मैंने और यहाँ टमाटर काट रही हूँ, प्याज डालूँगी। प्याज डालते हुए दिखा रही हूँ आपको। तेल गरम हो चुका है, प्याज डाल दिया, प्याज को अब तलूँगी। और दूसरी तरफ में यहाँ पे जो पेस्ट बनाना है अदरक और टमाटर का और मिर्ची का, और जो प्याज बॉईल किया था वो है, और 2-3 वैसे एक खड़ा लहसुन तो बॉईल किया था, उसको पीसूँगी नहीं, उसका पेस्ट बना लूँगी निकाल के उसमें से पल्प। तो यहाँ पे जो है सारा मैं जार में डाल देती हूँ पीसने के लिए और जार में पीस ली हूँ मैं। ये देखिए पेस्ट हो गया है। अब इस पेस्ट को ये यहाँ पे तो लहसुन वाला पेस्ट है, जो खड़ा लहसुन डाला था मैं उसका पेस्ट डाल रही हूँ और अब पीसने जा रही हूँ जार में। पीस के अब ये सारा मसाला इसमें डाल दिया मैंने। अब डाल के मसालों को अच्छी तरह से भूनूँगी। अब देखिए इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और फिर उसके बाद मिर्ची पाउडर। मिर्ची हम लोग ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं खाते, हरी मिर्ची ही खाते हैं। तो ये मैं एक तरफ डाल दी हूँ और इसको चला के जो है अब मसाला जो है भुनने का, जब तक तेल नहीं छोड़ देता मसाला को हम भूनेंगे। दूसरी तरफ मैं आटा सानती हूँ। आटा इसलिए गूँथती हूँ कि मुझे रोटी बनानी है और 10 बजने जा रहा है, काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो फिर मैं आटा में नमक डालती हूँ और नमक और थोड़ा सा तेल या घी डालती हूँ मैं, तो इससे क्या होता है रोटियाँ नरम बनती हैं। आप लेट से भी खाओगे तो रोटियाँ नरम रहेंगी। वैसे रोटी बनाने के बाद मैं सब रोटियों में घी लगा देती हूँ, फिर भी रोटी नरम अच्छी लगती है ना। तो फिर मैं आटा को फटाफट गूँथती हूँ और दूसरे हाथ से सब्जी को, मसाले को चलाती रहती हूँ। मसाला भुनता रहता है और फिर यहाँ इस साइड में मैं आटा गूँथती हूँ जल्दी और अपना काम तो फटाफट करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। और आज तो मैं दोपहर में सोई भी नहीं, जब से स्कूल से आई हूँ तब से ही मैं कंटिन्यूअस काम कर ही जा रही हूँ। और अब तो आदत हो गई है कि ठीक है दोपहर में, परसों सोई थी मैं बहुत देर तक। अब इस साइड देखिए ये जो मसाला है वो भून चुका है
और इसमें से तेज पत्ता चुनकर जो मैंने बॉयल के समय रखा था उसको अलग करूँगी। और अब जो है बॉयल छोला और जो एक आलू था उसको मैं डाल दूँगी। और अभी गैस इसलिए ऑन किया कि मसाला भुन गया था, इसलिए ज़्यादा भुन जल जाएगा इसलिए बंद कर दिया था आटा सानने के चक्कर में। तो फिर इसको मैंने छोला को डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया है और इसको मिला लूँगी अच्छे से फ्रेंड्स। और देखिए जो छोला मैं बना रही हूँ उसमें मैंने जो बॉयल प्याज और एक बॉयल के समय एक खड़ा लहसुन डाला था वो डाली हूँ, जिससे ये बहुत और भी बहुत टेस्टी लगता है। आप बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ जो है तवा रख दिया है मैंने रोटी के लिए। बनाने वाली थी मैं पूड़ी, लेकिन दोनों जन ने कहा कि नहीं हमें पूड़ी नहीं खानी है, हमको खानी रोटी ही है। तो मैंने कहा ठीक है चलो रोटी ही बना देते हैं। तो फिर मैं एक तरफ रोटी बना रही हूँ। ये मेरा पूरा मतलब स्कूल से आने के बाद तक का शेड्यूल है। और सुबह में मैंने आपको दिखाया ही था कि मेरा मॉर्निंग कितना हेक्टिक होता है। वो भी मैं भाग-भाग के स्कूल गई, स्कूल में सारा वो काम रहता है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कॉपीज़ मिली हैं। हाँ, घर में आके मैं 5 कॉपी भी चेक कर लेती हूँ। तो मैं टारगेट करके रखती हूँ, मेरी आदत है। जब मेरे पास बहुत सारा काम रहता है ना, तो मेरा एक ब्लैक बोर्ड है जिस पे मैं सारा काम लिख लेती हूँ और मार्कर पेन से उसको टिक करती जाती हूँ कि मेरा ये काम हो गया। इससे क्या होता है मेरा बहुत सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक लेती हूँ, फटाफट रोटी बना लेती हूँ और रोटी बनाने के बाद सारा खाना कंप्लीट होके फिर हम लोग मिलके सब लोग बैठ के खाते हैं खाना। और खाना खाने के बाद जो है काफ़ी लेट हो गया रहता है, 11 बज जाता है खाना खाते-खाते, तो काफ़ी लेट हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि आज ही ब्लॉग डाल देती हूँ, फिर कल का मॉर्निंग का कल डालूँगी। तो इसलिए मैं आज ही आप रात हो गई थी, बहुत लेट हो गया था, कल संडे है, तो ठीक है संडे है तो लेट से भी उठेंगे। थैंक यू। देखिए मेरा खाना बन गया, ये मेरी सब्ज़ी यम्मी